15-15, 17-17 साल के बच्चों को देखो, हम अपनी आंखों से देखते रोना आता है। आज हमारे बच्चे शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, नशे के इंजेक्शन लगा रहे हैं, टैबलेट खा रहे हैं, इस कदर हालात खराब हो चुके हैं। शराबों की दुकानों पे देखो, तुम नजर आ रहे हो, अय्याशों के अड्डों पे देखो, होटलों में अय्याशों के मनाजिर तुम देखने के लिए जा रहे हो। आज हमारे नौजवान बच्चे अय्याशों के अड्डों को आबाद करने लगे हैं, मक्कारियों के अड्डों को आबाद करने लगे हैं, कदम कदम पे झूठ बोलते हुए नजर आते हैं, बैठ के अपने गुलामों से कयामत का मंजर बता रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया बड़ा डेंजर वक्त होगा, बड़ा खतरनाक वक्त होगा, बड़ा मुसीबत का वक्त होगा। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, प्यास बढ़ गई होगी, प्यास की वजह से जबान लटक गई होगी, जबान बाहर आ जाएगी। आका क्या ऐसे वक्त पे, गोल्डन जुमला, आका क्या ऐसे वक्त पे पानी का इंतजाम नहीं होगा? इधर देखो ना यार, हम इधर मेहनत करने लगे हैं, इधर देखिए आप, जरा माहौल बदलिए थोड़ी देर, और अगले वालों का हक ज्यादा बनता है। जरा बिस्मिल्लाह पढ़िए जी लगा के, सुभान अल्लाह। जरा बोले हाथ उठा के लब्बैक या हुसैन, ऊंचा बोले लब्बैक या हुसैन, दोनों हाथ उठा के बोलो या हुसैन या हुसैन, या हसन या हुसैन। जरा सुने, हम इधर बैठे हैं, रात का 1 बजा है, अपनी मोहब्बतों का सबूत दे रहे हैं। हमारा ईमान है करबला की वादियों से इमाम अली मकाम नवासे रसूल अपने रोजे से, अपनी कब्र से हमें और आपको देख रहे हैं, मुलाहिजा कर रहे हैं। हम ये यहाँ अपनी मोहब्बतों का जो सबूत देने के लिए आए हैं, हम हुसैन के प्यार में आए हैं, हुसैन के बच्चों के इश्क में आए हैं, इसलिए आए हैं ताकि लोगों को पता चले एक जमात सुन्नियों की ऐसी है। कौन सी जमात? सुन्नियों की। और एक बात और याद रखना, अल्लाह का फजल है, बाबू बैठ, एक बात और बताएं आपको, अल्लाह का एहसान है, हम लोग फिरका नहीं है, सोना मंडी में लगवा लो, हम फिरका नहीं है। हम सीना चौड़ा करके कहते हैं अल्लाह का फजल है, फिरका कोई और होगा। हम अहले सुन्नत वल जमात है, हम जमात है, और यही वो जमात है जो अहले अदब भी है और अहले मोहब्बत भी है। ना तो किसी को देखो किसी की गुस्ताखी करने लगा है, किसी को देखो किसी को कुछ बोलने लगा है, किसी को देखो कोई किसी को भौंकने लगा है, कोई सिद्दीक अकबर को भौंकने लगा है, कोई उमर फारूक आजम को भौंकने लगा है, कोई हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भौंकने लगा है, कोई किसी को कुछ कहने लगा है। और एक जमात तो ऐसी भी है, 23 तारीख आज 24 हो गई, 24 मुहर्रम की तारीख हो गई, मगर एक जमात अपने आप के इलाके में भी है, अपने घर के इलाके में भी है। आपने देखा होगा एक जलसा भी इमाम हुसैन का उनके नसीब में नहीं है। क्या बात है, एक जलसा उनके नसीब में नहीं है, एक जलसा नहीं। पूरे इलाके में बता दो, मेरा चैलेंज है, जितने वहाबी, जितने देवबंदी, जितने अहले हदीस कादियानी, अपने इलाके में सब देवबंदियों को सब जानते हैं, वहाबियों को सब जानते हैं। नेट का जमाना, एक जलसा दिखा दो कि पूरे मुहर्रम में किसी वहाबी ने, देवबंदी ने एक जलसा कराया हो, एक जलसा कराया हो। हमने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, हम वो जमात हैं कि आल से भी प्यार करते हैं, असहाब से भी प्यार करते हैं, और हम सीना चौड़ा करके कहते हैं अर्शे बरी हमारा, ये आसमा हमारा, अर्शे बरी हमारा, ये आसमा हमारा। हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। हम हैं हुसैन वाले, हम हैं, ऐसे बोलिए, हम हैं हुसैन वाले, सारा जहां हमारा, हम हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम हैं हुसैन वाले, सारा जहां। और मुंडी में लगवा लो, चेहरा उसका बिगड़ेगा, कपड़ों को वो फाड़ेगा, बालों को वो नोचेगा, आग पे वो कूदेगा जिसका हुसैन हारा हो।
हम सुन्नियों का हुसैन हारा नहीं है। मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह कयामत तक मेरा आपका हुसैन हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद। बोले जरा, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद। वो कल भी जिंदाबाद था, वो कल भी जिंदाबाद था, वो अब भी जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन। हमने कहा सुनो, हम सुन्नी जो महफिल सजाते हैं, हुसैन आजम के नारे लगाते हैं, कोई पागल नहीं है। तवज्जो है, कोई पागल नहीं है। हमने हदीसों को सुना है, उलमा मिंबर नूर पे बैठे हैं, हदीस सही है। सुनो, मेरे करीम आका ने फरमाया, मस्जिद नबवी का सहन है, जाने कायनात मस्जिद नबवी के सहन में बैठे हैं, असहाब का नूरानी काफिला जमा है। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, नौजवानों, गौर से जुमले सुनने हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूं, ये आपने जलसा कराया, ये मेहनतें की, पैसा खर्च किया, पिंडाल लगाया, मेहनतें करने के बाद आप हजरात ने इस महफिल को सजाया, आखिर बेनिफिट क्या होगा? कोई 2 नंबर डुप्लीकेट पूछ ले। सुबह को आपके मौलाना आए थे, आपने ये कहा कि उनमें एक महफिल नहीं, तुम में महफिलें हैं। मतलब अल्लाह का शुक्र है, पहली मुहर्रम से लेकर हर गांव में महफिलें होती हैं, हर महल्ले में महफिलें होती हैं, हर घर घर में हुसैन का जिक्र होता है, हुसैन के बच्चों के नारे लगाए जाते हैं। अब अगर मंडी में लगवा लो, तुमसे कोई पूछ ले कि मिलेगा क्या, फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या है, तो ये जुमला दामन में बांध लेना, दिल की तख्ती पे नक्श कर लेना। तुम्हारे नबी की हदीस है, हदीस सही है। मेरे आका ने फरमाया, अब जुमले गौर से सुने। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। सूरज नीचे आ जाएगा, तपिश बढ़ जाएगी, जबान ऐसे लटक जाएगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान बाहर लटक जाती है, ऐसे जबानें बाहर आ जाएंगे, गर्मी बढ़ जाएगी, सूरज नीचे आ जाएगा, तपिश बढ़ने की बुनियाद पर जबानें बाहर लटक जाएंगे। अल्लाहू अकबर। ओ नौजवानों, मेरे करीम आका मस्जिद नबवी में बैठ के अपने गुलामों से क़यामत का मंजर बता रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, बड़ा डेंजर वक्त होगा, बड़ा खतरनाक वक्त होगा, बड़ा मुसीबत का वक्त होगा। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, प्यास बढ़ गई होगी, प्यास की वजह से जबान लटक गई होगी, जबान बाहर आ जाएगी। आका क्या ऐसे वक्त पे, गोल्डन जुमला, आका क्या ऐसे वक्त पे पानी का इंतजाम नहीं होगा, क्या पानी पीने होने को नहीं मिलेगा? ओ नौजवानों, मुंडी मिलक के नौजवानों, गौर से सुनो। नबी के गुलाम पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, जब गला खुश्क हो जाएगा, जबानें लटक जाएंगी, क्या ऐसे वक्त पे पानी नहीं मिलेगा, क्या पानी मैसर नहीं होगा? मेरे आका ने फरमाया, हाँ हाँ, उधर एक हौज होगा। क्या होगा? जरा ऊंचा बोल दें। हौज होगा। आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया, जब गुलामों ने पूछा, आका पानी का इंतजाम नहीं होगा, मेरे आका ने फरमाया, उधर एक हौज होगा। क्या होगा? हौज होगा, और उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। कितने प्याले पड़े होंगे? जरा बोले सुभान अल्लाह। जितने आसमां में सितारे, दाएं बाएं उसके इतने प्याले पड़े होंगे। हौज कौन सा है? कौसर का हौज होगा। दाएं बाएं इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। अब जुमले पे गौर करो। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया एक हौज होगा, ये भी पता चल गया उस हौज के किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे, मगर या रसूल अल्लाह, उस हौज पे कब्जा किसका होगा? अब गौर से सुने।
आका के गुलाम अर्ज करते हैं कब्जा किसका होगा? चेहरे खिल जाएंगे आपके। या यूं कह दो पिलाने वाला कौन होगा? पीने वाला। अच्छा, इतने जितने इधर बैठे हैं पीना चाहते हैं हौज़े कौसर? बिल्कुल इंशाअल्लाह। जो पीना चाहता है वो हाथ उठाएं। सब पीना चाहते अच्छा, चाय जुम्मे से जुम्मा मिला रहे हो वो भी पीने के लिए तैयार है। मैं सही कह रहा हूं? बाज तो ऐसा कि जुम्मे से जुम्मे का मस्जिद का दरवाजा देखता है। बताओ चाचा गलत कह रहे हैं? बाज को देखो जो जुम्मे से जुम्मा मिला पड़ा, बस पड़ जाए 8 दिन में और हो गए कोरे। बोले जितने गुनाह थे झड़ गए। हमने कहा बेटे याद रखना, जब कब्र में जाएगा, जब पता चल जाएगा, जब धुलाई होगी, पीने को तो सुन्नियों जरूर मिलेगा, ये तो बात पक्की है, मगर धुलाई के बाद मिलेगा। हाँ, पीने को तो पक्का मिलेगा मगर धुलाई के बाद मिलेगा। और याद रखना धुलाई बताऊं कैसी होगी? सुनो सुनो, हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। सबसे छोटा वाला अजाब सुन लो, सबसे छोटा सस्ता अजाब। आका ने फरमाया जूती आग की पहनाई जाएंगी, भेजा ऐसे खोल रहा होगा जैसे हांडी में उबाल मारता है। बर्दाश्त कर लेंगे? गर्मी का जमाना, जब मई जून का महीना आता है, टेम्परेचर 40-42, इस मरतबा तो 47 पहुंच गया था। तो हम और आप जूतों को निकाल के, मौजों को निकाल के फेंक देते हैं, स्लीपर भी नहीं पहने जाते। जरा नौजवानों ख्याल करो, मस्जिदों के दरवाजों से दूर होने वालों, 8-8 दिन मस्जिदों से दूर रहने वालों, जब तुम्हें ये यानी कि जहन्नम की जूतियां, आग वाली जूतियां पहनाए जाएंगे, भेजा खोल रहा होगा, जरा बताओ कि हाल क्या होगा? मगर नहीं, उलमा समझा रहे हैं, मौलवी बता रहे हैं, मगर समझने को तैयार नहीं है। इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा करके करबला में दर्द दे दिया। मुसीबत कैसी आ जाए, परेशानी कैसी आ जाए, कोई भी मुसीबत का सामना करना पड़े, मगर नमाज ना छूट पाए, मगर नमाज, ऊंचा बोलो, ना छूट पाए। मगर हमारा आपका क्या हाल है? कोई परेशानी? अल्लाह का फजल है, कोई परेशानी नहीं। हर घर में देखो नौजवानों पे 10-10 जोड़ी कपड़े हैं, हर घर में टंकी और फुआरे लगे हुए हैं, अल्लाह का फजल है। समरसेबिल का हर घर में इंतजाम है, पानी की कोई दिक्कत नहीं, कपड़ों की कोई परेशानी नहीं। मस्जिदों में अल्लाह का फजल है, एयर कंडीशन है, अगर एयर कंडीशन में नहीं तो कम से कम कूलर तो लगे हैं, पंखे लगे हैं। अच्छा, मगर अफसोस ये होता है मुंडी में लगवा लो, 8 घंटे बगैर कूलर, बगैर पंखे, बगैर एसी के खेती में जाकर गर्मी में काम कर लेगा, मगर 20 मिनट कूलर के नीचे खड़े होके, पंखे के नीचे खड़े होके 20 मिनट अल्लाह की राह में नमाज नहीं पढ़ सकता। कड़वी लग रही क्या कुछ ज्यादा? कड़वी जो टेबलेट होती है वो थोड़ा आराम जल्दी करती है चचा, इसलिए मैं दे रहा हूं, ये भी जरूरत है। आज दूसरी जो जमातें हैं ना, जिनका कोई लेना देना नहीं, जिनका कोई मतलब नहीं, जिनके अकीदे खराब हैं, वो दे नमाज ले नमाज, दे नमाज ले नमाज। बताओ, वो नमाजों का दामन। अच्छा, चोरी क्यों कर रहे हैं? वो चोरी भी तो यूं कर रहे हैं, जितने इधर से उधर जा रहे हैं, ईमानदारी से बताओ, सब सुन्नी तो जा रहे हैं। उनके दादा को देख लो, उनके परदादा को देख लो, सब 40वें करने वाले, 10वें करने वाले, 11वीं करने वाले, 12वीं करने वाले, मिलाद उनके घरों में होती थी, और आज देखो तो सब बिदअत हो गई, सब खत्म हो गया। वजह क्या है? बोले यार नमाजी हैं, अखलाक इतने अच्छे कर लिए उन लोगों ने। 2 पहलू पे, अल्लामा शाकिर, मैंने 2 पहलू पे गौर किया उन लोगों के। एक तो उन लोगों ने अपने अखलाक बहुत अच्छे, मीठी जबान, और दूसरा नमाज का दामन। और हमारे नौजवानों के हालात इतने अच्छे कि जिसको गाली देगा चौराहे पे खड़े होकर मां बहन की गाली दे रही है। हम सही कह रहे हैं? अगर कौम का आलिम भी रास्ते से निकल के जा रही है और मोबाइल में गाना है, तो हमारे नौजवान को यह शर्म नहीं कि कौम का कोई आलिम दीन है कि मोबाइल में जो गाना बजा, कम से कम आलिम साहब के सामने तो बंद कर दो। इतनी भी शर्म नहीं। अब पहले दौर में हम लोग जब छोटे थे, आज भी हमें याद है, तो अपने गांव के जो बड़े मौलाना होते थे उनसे डरते थे, बोले यार बड़े मौलाना आ रहे हैं। आज तो कितने बड़ा मुफ्ती आ जाओ, डरने का कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं आज डरने का। इसलिए जरूरत है नौजवानों, अपने हालात को बदलो,
अपना किरदार अच्छा बनाओ, अपना अखलाक अच्छा बनाओ, अपना लहजा अच्छा बनाओ, ताकि कोई तुमसे बात करे तो ये कहे यार फला के बेटे का अखलाक कितना अच्छा है, उसका किरदार कितना अच्छा है, बोलता है तो बोली कितनी अच्छी है, ऐसे लगता है जैसे जबान से फूल झड़ रहे हैं। बातों का लहजा इतना खूबसूरत होना चाहिए ताकि उस लहजे को देखने के बाद तुम्हारे घर वालों की तारीफ हो, तुम्हारे बाप की तारीफ हो, तुम्हारे खानदान की तारीफ होती हुई नजर आए। बताओ हम गलत कह रहे हैं? और एक नौजवान का बद किरदार हो, एक शराबी हो घर के अंदर, याद रखना नौजवानों, यार लोग नस्लों को बदनाम करते हैं उसकी। लोग कहते हैं तो नस्ल बिगड़ा, नस्ल बिगाड़ा। बताओ मंडी में लगवा लो, हम गलत कह रहे हैं? आज हमारे 15-15, 17-17 साल के बच्चों को देखो, हम अपनी आंखों से देखते रोना आता है। आज हमारे बच्चे शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, नशे के इंजेक्शन लगा रहे हैं, टैबलेट खा रहे हैं। इस कदर हालात खराब हो चुके हैं। शराबों की दुकानों पे देखो, तुम नजर आ रहे हो। अय्याशों के अड्डों पे देखो, होटलों में अय्याशों के मनाजिर तुम देखने के लिए जा रहे हो। आज हमारे नौजवान बच्चे अय्याशों के अड्डों को आबाद करने लगे हैं, मक्कारियों के अड्डों को आबाद करने लगे हैं, कदम कदम पे झूठ बोलते हुए नजर आते हैं। शराब की दुकानों पे 15